नमस्कार प्रिय मित्रों, आप मुझे स्टडी मटेरियल्स चैनल पर देख पा रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है बीए में हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर के। कि बीए प्रथम वर्ष में हम हिंदी अगर वैकल्पिक विषय में अपने हिंदी रखें, हिंदी को चुने, तो हिंदी में जो है हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हमें क्या क्या हिंदी में पढ़ना है बीए प्रथम वर्ष में। बीए प्रथम वर्ष में सबसे पहले आपको एक निबंध जो है, ये हमने शीर्षक लिख रखा है, ये शीर्षक है, आपको पढ़ना है निबंध, नाटक एवं नवीन गद्य विधाएं। ये सारी तीन चीजें जो कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित होंगी, इन्हें आपको पढ़ना है। निबंध में आपको पढ़ना है साहित्य के दृष्टिकोण। निबंध में आपको पढ़ना है साहित्य के दृष्टिकोण, ठीक है, साहित्य के दृष्टिकोण ये। और उसके बाद आता है नाटक। एक नाटक है जो कि आपके पास मूल पाठ के रूप में उभर कर आता है प्रथम प्रश्न पत्र में, और जिससे जो है लगभग सारे प्रश्न इसी से बनते हैं, इसी नाटक से ही लगभग सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो दूसरा है ये नाटक जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी की जो है ध्रुव स्वामिनी को हमें पढ़ना है। ध्रुव स्वामिनी का हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो हम ध्रुव स्वामिनी पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ध्रुव स्वामिनी के मुख्य पात्र क्या क्या हैं, कौन कौन से लोग इसमें जो है मुख्य पात्र हैं, क्या कहानी है, नाटक किस प्रकार से है। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी रही है और वही आपके हिंदी में संकलित की गई है, हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित की गई है। नवीन गद्य विधाएं आपको पढ़ना है, जिसमें आपको नई जो गद्य विधाएं हैं उनको आपको पढ़ना है। जो नई गद्य विधाएं हैं उनको आपको समझना है, जानना है कि नवीन गद्य विधाएं आखिर हैं क्या क्या। और उनमें आपको एकांकी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एकांकी, जो कि महत्वपूर्ण एकांकी है रंग सप्तक, ठीक है। रंग सप्तक एकांकी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। नवीन गद्य विधाएं के अंतर्गत एकांकी रंग सप्तक को आपको पढ़ना है। पहले वाले में निबंध वाले में क्या पढ़ना है हमें? निबंध वाले में हमें पढ़ना है साहित्य के दृष्टिकोण। नाटक में जो कि हमारा मूल पाठ है ध्रुव स्वामिनी, इसे हमें पढ़ना है। नवीन गद्य विधाओं में हमें एकांकी पढ़नी है जो कि रंग सप्तक है। रंग सप्तक को हमें पढ़ना है, जानना है। इसमें सबसे पहला जो पुस्तक है वो साहित्य के दृष्टिकोण निबंध जो कि है आपका, इसे आपको पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों इसके लिए जो है पुस्तकें जो आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, उनमें से सर्वप्रथम पुस्तक जो है वो है जो है साहित्य हिंदी के प्रतिनिधि निबंधकार, ठीक है। हिंदी के प्रतिनिधि निबंधकार, ठीक है। इसमें से आपको जो है सारे जो प्रश्न बन रहे होंगे आपके प्रश्न में, जो परीक्षा में, वो सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाने चाहिए। हिंदी के प्रतिनिधि निबंधकार और हिंदी के गद्य विधाएं, ये ले लेंगे हम नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत। और जो है प्रसाद जी का सुप्रसिद्ध नाटक जो कि ध्रुव स्वामिनी है, हमने पहले ही बताया आपको कि प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी है। तो ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन हमें करना है। ध्रुव स्वामिनी पुस्तक मेरे हाथ में भी है और ध्रुव स्वामिनी का जो है हमें अध्ययन करना है। इस पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है, इसके पात्र क्या क्या हैं, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसके सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मूलतः हमें इसी नाटक को ही पढ़ना है और इसी से जो है व्याख्या और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है मूल पाठ से ही बनते हैं।
अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की। ये तो बात रही पहले प्रश्न पत्र की। अब दूसरे प्रश्न पत्र के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, टेकल कर दिया है, हमने आपको बता भी दिया है, यहाँ पे हमने डिनोटेड कर रखा है आधुनिक काव्य। हमें इसमें आधुनिक काव्य पढ़ना है जिसमें मूल पाठ है, जिसमें मूल पाठ है काव्य शिखर। ठीक है, काव्य शिखर। ठीक है, हमें काव्य शिखर मूल पाठ का अध्ययन करना है आधुनिक काव्य में। यानी ये जो है बीए प्रथम वर्ष के हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल पाठ है। क्या है? काव्य शिखर। काव्य शिखर जो है यह मूल पाठ है। और इसका जो द्रुत पाठ है, जिससे जो है लघुत्तरीय प्रश्न बनने हैं, वो है काव्य किशलय। काव्य किशलय। ठीक है, काव्य किशलय। हमें इन दो बिंदुओं को पढ़ना है, इन दो चीजों को पढ़ना है। इसमें जो सहायक ग्रंथ हो सकते हैं वो हैं साकेत एक अध्ययन, और छायावाद डॉक्टर नामोर का, और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये जो है तीन जो है इसके सहायक ग्रंथ के रूप में भरते हैं, आते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर सबसे पहले हम ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपका मूल पाठ हो जाता है, प्रथम प्रश्न पत्र का मूल पाठ है, तो जो है मूल पाठ का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे हम। ये जो है हम प्रारंभ कर देंगे शीघ्र अतिशीघ्र, और आप लोगों तक वीडियोस पहुंचती रहेंगी। मैं आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन करूंगा और आशा भी करूंगा, अपेक्षा भी करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे, और ज़्यादातर अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, जो भी आपके सखा मित्र होंगे, उन सबको आप हिंदी से परिचित कराएंगे। यह बताएंगे कि हिंदी में ये चीज़ें आती हैं, हिंदी का यह पाठ्यक्रम, जिससे उनको भी सहायता मिलेगी और वो भी जो है हिंदी को यद्यपि लेना चाहते हैं आने वाले वर्ष, इस बार आने वाले समय में, तो वो जो है हिंदी को ले सकेंगे, उन्हें भी आसानी हो सकेगी। और यद्यपि आपने ले रखा है तो भी हम आपके इस सारी मुद्दों को क्लियर करेंगे, यहाँ समझेंगे, एक एक करके सारे मुद्दों को हम समझते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक।